सिंधिया जी राज्यसभा में, उनको रोजगार मत देना, उनको नए नए नाम दे देना। हालत यह है कि ना उनका रोजगार मिल रहा है, जो इम्तिहान हो जाता है उसका नतीजा नहीं आता। नरसिंह घोटाला आपको मालूम है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी भावनाओं को भड़काकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ग्वालियर में राष्ट्रीय मजदूर इंटक के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने देश और प्रदेश में मजदूरों के हितों की रक्षा न होने को लेकर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मजदूरों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। गांव में महात्मा गांधी मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को न तो उनका भुगतान मिल रहा है और न ही काम। इसके परिणाम स्वरूप मजदूरों का पलायन हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने मजदूरों के हित में बने कानूनों को बदल दिया। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि 2015 के बाद से राष्ट्रीय मजदूर नीति के तहत कोई भी बैठक नहीं हुई, जो कि बेहद दुखद है। वहीं दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के परिवारवाद वाले बयान पर भी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, हमारा किसी विशेष परिवार या व्यक्ति की ओर कोई भी निशाना नहीं। लोकतंत्र में जनता का अधिकार है कि वो किसे चुने, लेकिन परिवारवाद की संज्ञा देते हुए सिंधिया परिवार का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, सिंधिया जी राज्यसभा में, यशोधरा जी विधानसभा में, वसुंधरा जी विधानसभा में, राजनाथ सिंह जी और उनके बेटे, ये सब उदाहरण है। लोकतंत्र में हर नागरिक का अधिकार होता है और परिवारवाद तो सामंती प्रवृत्ति का सूचक है, जो अब खत्म हो चुका है। अब लोकतंत्र में हर नागरिक समान है। वक्फ बोर्ड से जुड़े संशोधन बिल पर दिग्विजय सिंह ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये बिल भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन है और इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनना है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछले 10-11 सालों से केंद्र सरकार केवल हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर ध्यान दे रही है और बाकी किसी मुद्दे पर काम नहीं हो रहा। वहीं आकांक्षी युवा को लेकर भी दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और सरकार केवल नए नए नामों से काम चला रही है। बेरोजगारी की स्थिति इतनी खराब है कि नरसिंह घोटाले जैसे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। भाजपा केवल भावनाओं से खेल रही है, जैसे शहर का नाम बदलने, मोहल्ले का नाम बदलने से समस्या हल हो जाएगी। युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है, न कि नाम बदलने से। मैं कहता हूँ, अरे ईद पर तो तुम जो है उनको ईदी बांट रहे हो, हाँ? और रोजगार मत दो, उनके घरों पर बुलडोजर चला दो, उन पर अत्याचार करो, झूठे मुकदमे डाल के उनको जेल में बंद करो, और ईद पे आए तो तुम्हें उन्हें मीठा खिलाओ। इसका मतलब यह है कि 2-4 पहले झापड़ मारो और उसको फिर मिठाई खिला दो। क्या इसमें ये न्याय है क्या? ना मैं शराब का धंधा करता, ना मैं शराब के व्यवसाय समझता, ना मैं ठेका जानता, ना उत्पादन जानता। तो जो इसमें लगे हैं उनसे पूछो। बीजेपी शर्मा ने आज नॉन पॉलिटिकल एक्सपर्ट से कार्यक्रम में ये कहा है कि परिवारवाद देश के विकास में बहुत बड़ी चुनौती और अवरोध है। एक परिवार के 3 लोग सदन में बैठते हैं, उनका निशाना कांग्रेस। हमारा किसी की तरफ निशाना नहीं है। लोकतंत्र में जनता जिसको भेजती है उसका वो अधिकार होता है। और साथ में सिंधिया जी राज्यसभा में, यशोधरा जी विधानसभा में, वसुंधरा जी विधानसभा में, राजनाथ सिंह जी उनके पुत्र, ऐसे अनेक उदाहरण मेरे पास हैं। इसलिए लोकतंत्र में वही चुनकर आता है जिसे जनता चाहती है। परिवारवाद जो है ये सामंती प्रवृत्ति का सूचक है। इसलिए आज के लोकतंत्र में कहीं कोई सामंत नहीं है। सामंत वो है जिसके पास वोट का हक है, यानी कि देश का हर नागरिक आज सामंत है। एक क्वेश्चन तेरा हो गया। बिल लेके लाया जा रहा है, इसी सप्ताह में लेकर हम वक्फ बोर्ड जो संशोधित बिल लाया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर भारतीय संविधान का जो प्रावधान है, माइनॉरिटीज का पूरा अधिकार है, संरक्षण, उनके अधिकारों को छीनने का ये जो कुटिल प्रयास है, इस देश में पिछले 10 साल 11 साल में
ये पूरी सरकार केवल हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रही मध्य है। प्रदेश में बीजेपी ने बेरोजगारों को नया नाम दिया है, आकांक्षी युवा कहलाएंगे, ऐसा होगा। हाँ, उनको रोजगार मत देना, उनको नए नए नाम दे देना। हालत यह है कि ना उनका रोजगार मिल रहा है, जो इम्तिहान हो जाता है उसका नतीजा नहीं आता। नरसिंह घोटाला आपको मालूम है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी भावनाओं को भड़काकर राजनीति करती है और ये कभी शहर का नाम बदल दो, कभी मोहल्ले का नाम बदल दो। अब बेरोजगारों को भी हमने सम्मान दे दिया, रोजगार नहीं देंगे हम, सम्मान, बेरोजगारों को सम्मान दे रहे हैं, ये कोई बात हुई? ग्वालियर चंबल अंचल में प्रदेश में मांग उठी है कि जो नवरात्रि वहीं मध्य प्रदेश में समय आकांक्षी युवा का मुद्दा काफी तूल पकड़ रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहा है, तो नाम बदलने को लेकर हमला भी कर रहा है। वही क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता मनोज चौबे की ये रिपोर्ट। ग्वालियर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इंटक के कार्यक्रम में शामिल हुए और जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने विशुद्ध रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी मजदूरों का हक मार रही है, मजदूरों को दबा रही है और उनको जो पैसा मिलना चाहिए, जो उनका हक है, वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के द्वारा परिवारवाद के बात पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि यशोधरा राजे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह और उनके बेटे, ये सभी परिवारवाद की एक निशानी है। ये भी एक परिवारवाद है, यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। जबकि कांग्रेस इस बात को मानती है कि जिसके पास वोट बैंक है वो सामंतवादी है, वही इस देश पर राज कर सकता है जिसके पास वोट बैंक होगा। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।